बरसात में तृषित तन मन। स्नेहा के मन में जब भी यह कविता गूंजती तो उन्हें अपने प्यार की शुरुआती दिन याद आ जाते कि बरसात में कैसे उन्हें प्यार से मिलाया था और उन्हें कैसे बरसात के मौसम में प्यार भी हुआ और इकरार भी हुआ। यह कविता प्यार से भरी हुई थी और एक प्रेमिका जब शुरू में प्यार का इनकार करती है और बाद में इकरार करती है, इसे बड़ी ही खूबसूरती से लिखते हुए दोनों ने भावनाओं को पिरोया था। जब स्नेहा मंत्रमुग्ध होकर यह कविता पढ़ती थी तो राजन उसका चेहरा ही देखता रह जाता था। बरसात की उन बूंदों में हमने जो प्यार पाया, वो हर एक बूंद तेरे मेरे दिल को छू कर आया। तूफान के बादल छंटे, इंद्रधनुष ने रंग दिखाया। तेरे साथ हर बूंद में मेरा हर सपना सजाया। तू मेरा आसमान, मैं तेरी धरती बना। बरसात में प्यार हुआ और हम अनंत हो गए। मेरे प्रिय पाठकगण, ज्यादा इधर उधर ना सोचें, अब असली कहानी पर आते हैं। ओफ़ो, आज कितनी बारिश हो रही है। लगता है आकाश में छेद हो गया है। उस खूबसूरत लड़की की मीठी आवाज से राजन का ध्यान उधर गया और राजन उस तरफ देखने लगा। बड़े शहर की एक छोटी सी गली में एक पुरानी किताबों की दुकान थी जिसका नाम था बयानों की दुनिया। इस दुकान के मालिक राजन एक शांत और समझदार व्यक्ति थे जिन्हें किताबें और बारिश बहुत पसंद थी। बारिश का मौसम आते ही दुकान की खिड़कियों पर टपकते पानी की आवाज के साथ वे एक कप चाय लेकर अपने पसंदीदा कुर्सी पर बैठ जाते थे और किताबों में खो जाते थे। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, दुकान में एक लड़की आई। उसका नाम था स्नेहा। स्नेहा को भी किताबें और बारिश बहुत पसंद थे। उस दिन वह एक खास किताब की तलाश में थी जो उसे हमेशा से पढ़नी थी। स्नेहा की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राजन को तुरंत आकर्षित कर गई। स्नेहा ने राजन से किताब के बारे में पूछा और दोनों की बातचीत शुरू हुई। बारिश की बूंदों के साथ उनकी बातें बढ़ती गईं। स्नेहा को भी राजन का शांत स्वभाव और उसकी किताबों की दुकान बहुत पसंद आई। दोनों ने साथ में चाय पी और कई किताबों के बारे में बातें की। दिन गुजरते गए और स्नेहा अक्सर बयानों की दुनिया में आने लगी। वे दोनों किताबों और बारिश के प्रति अपने प्यार को साझा करते हुए करीब आ गए। बारिश की हर बूंद उन्हें और पास ले आती थी। धीरे धीरे राजन और स्नेहा ने एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानना शुरू किया। वे एक दूसरे की आदतों, पसंद नापसंद और सपनों के बारे में बातें करने लगे। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, स्नेहा ने राजन के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने कहा, राजन, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो? राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ स्नेहा, मैं भी यही महसूस करता हूं। जब भी तुम इस दुकान में आती हो, मेरी दुनिया और खूबसूरत हो जाती है। उस दिन दोनों ने बारिश में एक साथ बाहर निकलने का फैसला किया। वे दोनों हाथ पकड़कर बारिश में चलते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों का जश्न मनाते रहे। बारिश की हर बूंद उनके प्यार की गहराई को बढ़ा रही थी। वक्त बीतता गया और राजन और स्नेहा का प्यार और मजबूत होता गया। बयानों की दुनिया अब सिर्फ एक किताबों की दुकान नहीं रही, बल्कि उनके प्यार की एक यादगार जगह बन गई थी। वे दोनों अक्सर वहां जाते, बारिश में भीगते और अपने प्यार की कहानी को और खूबसूरत बनाते। और इस तरह बारिश के मौसम ने दो दिलों को मिलाया और उनके प्यार की कहानी को एक खूबसूरत, रोमांटिक हैप्पी एंडिंग मिल गई। और इस तरह जैसे हर बारिश की बूंद धरती को जीवन देती है, वैसे ही राजन और स्नेहा का प्यार उनकी जिंदगी में एक नई चमक और उमंग लाया। जब भी बारिश होती, वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते, बरसात में प्यार हुआ था और अब हर बूंद में हमारी मोहब्बत का रंग बसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please like, share and subscribe to our channel.